कथा कहती है किन्नरों का विवाह रात्रि को एक रात्रि का होता है, आरावन के साथ होता है, एक घड़े के साथ विवाह किया गया। भगवान को भी किन्नर कभी भी किसी अपंग को किसी अन्य को देखकर कभी नहीं हंसना, किसी को हंसना नहीं, किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहिए, किसी को देखकर ना हंसना, नहीं तो हमारा अगला जन्म वही है जो सम्मुख में उसका है। हम जिसको देखकर हंसे, हम जिसको देखकर हंसे। द्रौपदी की एक गलती द्रौपदी के शरीर पर से चीर खिंचवा देती है। जब वो ब्राह्मण के कुल की बच्ची थी द्रौपदी, ब्राह्मण के घर में जन्मी थी वो द्रौपदी, पूर्व समय उसका क्या कहता है, ब्राह्मण के घर की बेटी। उसकी एक गलती थी, अपनी सहेलियों के साथ गई थी, संत स्नान कर रहे थे, उनके तन का जो वस्त्र था उस द्रौपदी ने उठाया और तन के वस्त्र को ले जाकर कहीं छुपा दिया। संत ढूंढते रहे, संत को मिला नहीं। संत कहे हमने अभी तो यहीं रखा था, वस्त्र मिला नहीं। जैसे आज हम संत कहते हैं नग्न अवस्था में बाहर निकल रहे हैं, जिसने हमारे तन का वस्त्र लिया उसके भी तन का वस्त्र ऐसे ही खींचा जाएगा। श्रापितता है। वही ब्राह्मण के घर की बेटी जब संत दरवाजे पर पधारे, पिता शांत हो गए थे तो पिताजी कह के गए थे किसी से कुछ मत मांगना, कभी भी मत मांगो, क्योंकि देने वाला वो है। संसार के लोग अगर थोड़ा दे देंगे उसमें गुजारा थोड़े दिन हो जाएगा, पर वो देगा तो गुजारा जिंदगी भर हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी भर अगर वो 1 रुपया भी ऐसा दे जाएगा ना तो जिंदगी भर सुख भोग लो, जिंदगी भर। और नहीं तो चरित्र उठाकर देखिए, जब भगवान शंकर ने राम जी की परीक्षा ली थी, राम जी अपने पिताजी दादाजी का श्राद्ध कर रहे थे, और दादाजी और पिताजी का जब श्राद्ध कर रहे तो राम जी महाराज वहां पहुंच गए, शंकर भगवान वहां पहुंच गए, और भोलेनाथ जी जब जैसे ही वहां पहुंचे, भोलेनाथ जी ने देखा ये अपने दादाजी का श्राद्ध कर रहे, पिताजी का श्राद्ध कर रहे, एक काम करूं मैं भी चलूं जरा देखूं तो सही कितना माल खिला। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर पहुंचे, राम जी सबके चरण धो रहे थे श्राद्ध वाले ब्राह्मणों के, तो इनके भी धो दिए। जैसे ही चरण धोए तो राम जी ने ऊपर मुंडी करके देखा, शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए तो शंकर भगवान जैसे मुस्कुराए तो पहचान गए राम जी की भोलेनाथ आए। अब पंगत में बैठ गए भोजन करने के लिए शंकर भगवान। अब सब पंडितों का तो पेट भरा गया, पर ये भोलेनाथ खाए, खूब खाए। राम जी को तो मालूम था कि परीक्षा ले रहे हैं, खाए। चारों तरफ खबर पहुंच गई, अयोध्या का सारा सामान खत्म हो गया, सीता जी की आंख में जल भर गया। प्रभु, राम जी बोले क्या बात है, एक ब्राह्मण ऐसा आया है कि उठ ही नहीं रिया, खाए जा रहा है, बस जैसी रख के निकलो, पत्तल सा फिर आवाज लगा लाओ, जैसी रख के। राम जी बोले ऐसे नहीं उठेगा। राम जी ने अन्नपूर्णा महारानी का ध्यान करा, माँ आप पधारो। अन्नपूर्णा जी ने कहा बोलो राम क्या बात है। माँ ये तुम्हारा पति है, तुम्हें मालूम है कि कितनी रोटी खाएगा, इसलिए तुम हमेशा डब्बे में उतनी रोटी रखती हो कि शाम को आएंगे तो 3 खाएंगे, सुबह 2 खाएंगे, तो अंदाजा दे तुम हो। अन्नपूर्णा जी कहती है चिंता मत करो। अन्नपूर्णा जी इतना घूंघट कर कर सज धज कर जैसे ही आई भोजन परोसने के लिए, और भोजन जैसे ही परोसा, एक लड्डू अन्नपूर्णा जी ने पत्तल में रखा और अन्नपूर्णा जी अंदर निकल गई। जैसे ही निकली, अब भोलेनाथ वो लड्डू खत्म करने में उनके पसीने छूट गए, भोलेनाथ पसीने छूट गए। तो शंकर भगवान ने राम जी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, ये जो खाना परोस के गई इसको वापिस बुलाओ, इसको बुलाओ वापिस। फिर बुलाया भोलेनाथ राम जी ने, माँ आप चलिए। जैसे ही माता जी इतना घूंघट ली थी और माँ ने जैसे ही घूंघट उठाया, इतने तिरछे नैन माँ अन्नपूर्णा के, अन्नपूर्णा जी जो भोलेनाथ जी के देखी तो शंकर भगवान समझ गए डोकरी आएगी।
या अब कहीं उठना ही पड़ेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वो शिव है, वो शंकर है, जगत का उद्धार करने वाला। हर पल कहा परीक्षा ली है महाराज। कुंवारी अवस्था में प्राण अगर जाते हैं तो वो केवल एक ही पुराण है जो जीवन में कुंवारी अवस्था वालों को तार सकती है, प्रेत की योनि से। इसीलिए कहते हैं माताओं को भगवान, आपने देखा होगा पुरुष लोग भले शंकर की पूजन कम करते हो पर माताएं ज्यादा करती हैं। देखा कि नहीं देखा? बोलो जम के। माताएं बाल्यावस्था से, सोमवार हो मंगलवार हो, माताओं की आदत है। बाल्यावस्था से माताएं शंकर पर जल चढ़ाती हैं, कुंवारी अवस्था से शंकर का अनुमोदन करती हैं, कुंवारी अवस्था से शिव की पूजन करती हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मन की वृत्ति में अगर कोई है तो वो शंकर ही है, शिव। क्यों? उसका कारण है कि नारी जब मां बनती है तो हो सकता है उसके गर्भ में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या कोई बच्चा जन्म लेकर या गर्भ के अंदर ही 2-3 महीने का शांत हो जाता है तो वो बच्चा प्रेत की योनि में पड़ जाता है। उस प्रेत की योनि से अगर छुड़ा सकती है तो मां छुड़ा सकती है। तो वो जब कहीं शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो जो कुंवारी अवस्था में मरा होता है उसको भी पिंड मिलना चालू हो जाता है, वो तर जाता है, मोक्ष पद पा लेता है। मुक्ति का पथ निश्चितता है शंकर की। शिव का स्मरण तो पथ की प्राप्ति। चले भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा क्योंकि हंसे थे। किसी को देखकर, हमारे किसी अन्य व्यक्ति को कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको देखकर क्या हंसना। हमारे भीतर ये भाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हेल्प करिए, सहयोग करिए, कोई को तकलीफ है उसको जानिए। महाराज पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों का भी उपहास उड़ा दे, क्या मतलब? वो श्रेष्ठता नहीं है। आप सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी से कहा फिर बनाइए। ब्रह्मा जी ने जंघा से सृष्टि की उत्पत्ति करी, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, हृदय से दक्ष को प्रकट करा। मनु शत्रुपा पुत्र उत्तानपात परिवत कन्या देवहूति आकुति प्रसूति जन्म। और जब ये चरित्र हो गया तब वहीं पर देवर्षि नारद तप करने के लिए बैठे और तप करते करते देवर्षि नारद काम पर विजय प्राप्त कर, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो नाम यहां पर नारद जी काम पर जब विजय प्राप्त करते हैं तो नारद जी सीधे सबसे पहले शंकर के दरवाजे पर जाते हैं। हमने आपको पहले भी कहा, बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है सबसे पहले